10th की मैथ कर रहे हैं, चैप्टर 6 है। इसके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों देखते हैं। अच्छा जी, पहला सवाल है फाइंड अरिथमेटिक मीन्स ऑफ। इसकी हमने हिसाबी औसत मालूम करना है। पहला सवाल में 12 लिखा हुआ है, 14, 17, 20, 24, 29, 35, 45। सबसे पहले हिसाबी औसत अरिथमेटिक मीन्स का फार्मूला होता है, ये होता है समीशन, मतलब कि जितनी वैल्यू हमें दी है उनको हमने करना है प्लस, जमा करना है। और नीचे लिखा हुआ है एन, एन का मतलब है इनकी तादाद, इनको हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका मतलब डिवाइड में हमारे पास 8 आएगा। अब समीशन है, इन सब को हमने ऊपर लिखना है, दरमियान में हमने प्लस डालते जाना, जमा। सारी वैल्यू लिखी हमने, दरमियान में प्लस डाल दिए, नीचे उनकी तादाद लिख दी है। इनको प्लस करने से हमारे पास बन जाएगा 196, नीचे 8। फिर हमने किया इसको डिवाइड, 24.5 आ जाएगा। दूसरा पार्ट भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। ये इसके आंसर लिखे हुए, वैल्यू दी हुई है। हमने फार्मूला देखा हिसाबी उसका अरिथमेटिक मीन्स का, इन सब वैल्यू को हमने सम करके ऊपर लिख देना प्लस के साथ, और इनके नंबर ऑफ टर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 को हमने नीचे लिखना है। इनको हमने जब प्लस करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू कैलकुलेटर से प्लस कर लेंगे, और आ जाएगा 2030, 2030। नीचे 7 है, 7 पे हम इसे डिवाइड करेंगे, 290 इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल भी अरिथमेटिक मीन्स मालूम करना है, हिसाबी औसत, सेम फार्मूला है। ये सारी वैल्यू हमने ऊपर लिखनी है, उनको प्लस करना है, और इनका नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 को हमने नीचे लिखना है। अब ऊपर वाली वैल्यू हमने प्लस की है, प्लस करने से हमारे पास आ जाएगा 68,200। फिर हमने एंड में इसको 5 से डिवाइड कर देना है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास एक्स, हमारे पास गिवन है 1, 2, 3, 4, 5। ये एक्स के आगे फ्रीक्वेंसी, मतलब कि एक्स यहाँ पे 3 दफ़ा है, 2 जो हमारे पास 8 टाइम है, 3 जो हमारे पास 5 बार है, 4 जो है 3 दफ़ा है, 5 जो है 1। इसका फार्मूला अब हमारे पास एफ और एक्स में चाहिए। अरिथमेटिक मीन मालूम करना है, इसका फार्मूला है समीशन एफ एक्स। एफ के साथ ये एक्स का मतलब है इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका समीशन, मतलब कि जो आंसर आएंगे उन सबको प्लस करना है। नीचे लिखा हुआ है समीशन एफ। एफ हमारे पास ये है, इसको हमने समीशन मतलब प्लस करना है। ये 3 है, ये 8 है, ये 5 है, ये 3, इनको प्लस करने से 3 + 8 11, 11 में 5 प्लस करने से हमारे पास आ जाएगा 16, में 3 प्लस करने से 19, में +1 करने से आ जाएगा 20। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो वो एफ एक्स बन जाएगा 3 × 1 = 3, 8 का टेबल 2 तक पढ़ने से 16, 5 का टेबल 3 तक पढ़ने से 15, 4 का टेबल 3 तक पढ़ने से 12, 5 × 5। अब इन सब वैल्यू को हमने प्लस करना है आपस में, इनको प्लस करने से हमारे पास आ जाएगा 51। ये एफ की वैल्यू आई है और इसकी वैल्यू आ जाएगी 51। अब इनकी वैल्यू हमने फार्मूले पुट की है, 51 एफ एक्स की वैल्यू, एफ की वैल्यू 20, समीशन वाली, इनको डिवाइड किया 2.55 आ जाएगा। अगला सवाल बहुत ज़्यादा अहम है, फाइंड हार्मोनिक मीन्स। हमने हार्मोनिक मीन्स मालूम करनी है, 12 की, 5 की, 8 की और 4 की। ये हमारे पास एक्स है। अच्छा जी, हार्मोनिक मीन्स का सबसे पहले फार्मूला होता है, एन ऊपर होता है, समीशन 1/x का रेसिप्रोकल। अब जो हमें वैल्यू दी गई है वो उसका रेसिप्रोकल करना है, 1/12, 1/5, 1/8, 1/4, जो हमें ऊपर दिया गया था। 1 को 12 पे डिवाइड करने से ये आंसर आएगा, 1 को 5 पे डिवाइड किया, 1 को 8 पे डिवाइड किया, 1 को 4 पे डिवाइड है। फिर हमने इन सब को लेना समीशन, इन ये पॉइंट वाली वैल्यू को हमने करना है प्लस करने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6583। अब हमने फार्मूले पे जाना है, ऊपर लिखना है एन मतलब इनकी तादाद 1, 2, 3, 4। एन हमारे पास 4 है, 4 ऊपर आ गया, और रेसिप्रोकल का जो सम लिया है 0.6583, इसको इस पर डिवाइड किया, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला सवाल है, ये भी बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ 248। 248 की ज्योमेट्रिक मीन्स मालूम करनी है। ये ज्योमेट्रिक मीन्स का इसका फार्मूला है। इसमें हमने एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग उसका लेना है जब हम समीशन ले चुके होंगे लॉग एक्स का। ये हमारे पास एक्स है, इन सब का हमने लॉग लेना है, फिर हमने क्या करना है, एन पे डिवाइड करना है। एन मतलब इनकी तादाद, नंबर 1, 2, 3।
सबसे पहले हमारे पास जो x था log x लिखा, पहले हमारे पास 2 वैल्यू है, फिर 4 है, फिर 8 है, 2 का log लिया, 4 का log लिया, 8 का log लिया। इन सब को जो log की वैल्यू है हमने इसका समीशन है, इनको प्लस करना है। इनको प्लस करने से 1.8062 आ गया। फिर हमने ज्योमेट्रिक मीन्स का फार्मूला लगा, एंटी लॉग, ऊपर लॉग वाली वैल्यू समीशन ऊपर लिखना है और नंबर ऑफ टर्म नीचे, इनको डिवाइड करने से 0.6021 आ गया। लास्ट में उसका शिफ्ट दबा के लॉग लिखेंगे, वो एंटी लॉग बन जाएगा। कैलकुलेटर पे फिर ये लिखेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। इसको हमने 4 के बराबर लिख देना है। अगला सवाल है फाइंड रेंज मालूम करनी है। ये 11,000, 12,000, 15,000, 14,000, 14,800। रेंज का मतलब होता है सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को हमने माइनस करना है। सबसे बड़ी वैल्यू जो हमारे पास इसमें है वो है 15,000 और सबसे छोटी वैल्यू जो इसके अंदर है वो 11,500 है। अब सबसे बड़ी वैल्यू को हमने सबसे छोटी वैल्यू में से निकाल देना है, वो इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल भी बिल्कुल ऐसे है। ये हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू हमने निकाली है वो 110 है, सबसे छोटी वैल्यू निकाली है 49 है। इनको फार्मूले में माइनस किया तो इसका जवाब आ जाएगा 61। इसका अगला पार्ट भी ऐसे है, 12, 6, 7। इनमें सबसे बड़ी वैल्यू जो हमारे पास 18 है और सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 2 है। फार्मूले में इनकी वैल्यू पुट की, इनको माइनस करने से जवाब आ जाएगा हमारा 16। अगले सवाल में हमने मोड मालूम करना है। मोड का मतलब होता है जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, फ्रीक्वेंट अकरिंग, जो सबसे ज़्यादा नंबर आया उसको हम लिखते हैं। अब इसमें 12 जो है हमारे पास एक दफ़ा है, उसे नहीं लिखेंगे। 6 जो है यहाँ पे 1, 2, 3, 6 3 दफ़ा हो गया। 5 जो है वो एक दफ़ा है। 4 जो है 2 दफ़ा है। 2 1 दफ़ा है। जो सबसे ज़्यादा आ रहा है वो 6 आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। नीचे वाले में भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे 9 जो देखें, 9 जो है 1 2 3 है। इस तरह 8 भी 1 2 3 है, तो इसके मोड में दो आंसर है, 9 भी है और 8 भी है। अगला सवाल आ गया मीडियन मालूम करना है। 4 6 8 9 5। सबसे मीडियन में सबसे पहले हम करते हैं, मीडियन में हमने इसको सीधा करके लिखना है। सीधा करके जब हम लिख लेंगे, दरमियान वाली जो वैल्यू होती है वो मीडियन होती है। हमने मीडियन निकालने के लिए यहाँ से पहली वैल्यू कट की, यहाँ से पहली वैल्यू कट के हमने दरमियान में जाना है। यहाँ से दूसरी वैल्यू कट की, यहाँ से दूसरी वैल्यू कट के हमारे पास दरमियान में आ जाएगा 6। ये इसका आंसर आ गया। मीडियन का अगला सवाल भी ऐसे ही है। सबसे पहले इसको तरतीब से लगाया, 79 82 86 92 93। यहाँ से फर्स्ट वैल्यू, यहाँ से एक एक वैल्यू काट दी, यहाँ से भी एक वैल्यू काटी, यहाँ से भी एक, दरमियान में जो वैल्यू आ जाएगा वो इसका मीडियन आ जाएगा। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ। स्टैंडर्ड डेविएशन का सवाल करना है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग सवाल है, तकरीबन हर साल ही आता है। सबसे पहले ये हमारे पास नंबर है, ये उसका फार्मूला है, इस फार्मूले से करना है। हमने जो नंबर हमारे पास गिवन है वो x होता है, x की वैल्यू ये आगे जो ऊपर गिवन है उसका हमने स्केयर करना है। हमारे पास 12 है, 12 का स्केयर, 6 का स्केयर, 7 का स्केयर, 3 का स्केयर, 15 का स्केयर, 10 का स्केयर, 18 का स्केयर, 5 का स्केयर। स्केयर हो गया। अब वो कह रहा है जो स्केयर वाली वैल्यू है उसको हमने सम करना है और जो स्केयर के बगैर है उसको भी सम करना है। हमने सबसे पहले स्केयर के बगैर वाला जो हमारे पास सवाल में गिवन है उसको सम किया, ऊपर वाली वैल्यू जितनी है इन सब को प्लस करने से हमारे पास आ जाएगा 76। ये कैलकुलेटर में हम कर लेंगे आसान से। उसके बाद एक्स स्केयर वाले ये जो है इनको हमने प्लस करना है, इनको प्लस करने से हमारे पास आ जाएगा 912 आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है एन, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, इसको हमने गिन लेना कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे लिख देंगे हम 8। अब फार्मूले में हमने इसकी वैल्यू पुट की, यहाँ पे पहले स्केयर वाले की वैल्यू, नीचे एन आएगा, या स्केयर के बगैर आएगा और ये ब्रैकेट में आएगा। इसको हमने इसे काट के डिवाइड किया, 114 आ गया। इसको हमने इस पर डिवाइड करना है, फिर उसका स्केयर करना है, 90.25 आएगा। इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास 23 आएगा। लास्ट में हमने उसका स्केयर रूट ले लेना है, 4.87 आ जाएगा। बिल्कुल इसका दूसरा पार्ट है, बिल्कुल इसी तरह करना है। 93 जो है ये हमारे पास एक्स वाली लाइन है
और इसका स्केयर करते जाएंगे, वो नीचे वाली लाइन पे लिखते जाएंगे, स्केयर करेंगे। कैलकुलेटर से हम इसका स्केयर करते जाएंगे। फिर हमने ऊपर वाली लाइन जो है उसका समीशन मतलब उसको जमा करना है, प्लस करना है। नीचे वाली लाइन जो स्केयर से बनेगी उसको भी हमने प्लस कर देना है, जमा कर देना है। इसकी भी नंबर ऑफ टर्म 8 है। अच्छा जी, फार्मूले में इनकी वैल्यू पुट की है। स्केयर वाली वैल्यू पहले पुट किया, नीचे n लिखा है, 8 है। इसको इस पर डिवाइड किया। स्केयर के बगैर वाला जो है उसके नीचे भी 8 लिखा है, इसको डिवाइड करने से उसका स्केयर लेना है। इसको माइनस करेंगे 15 आ जाएगा, फिर इसका ले लेंगे हम स्केयर रूट। स्टैंडर्ड डेरिवेशन का तीसरा सवाल भी बिल्कुल ऐसे है जो हमें ऊपर गिवन है, ये x है। इसका स्केयर मैंने तीसरी लाइन में लिख दिया। 11,500 का स्केयर लेंगे, बड़ी वैल्यू बन जाएगी। 12,400 का, ये भी बड़ी वैल्यू है। 15,000 का स्केयर लिया, फिर 14,500 का स्केयर लिया, फिर 14,800 का स्केयर लिया। उसके बाद हमने स्केयर के बगैर में जो क्वेश्चन है उसका सम करना है, फिर स्केयर वाले का सम करना है। हमारे पास नंबर ऑफ टर्म 5 है। हमने फार्मूले में वैल्यू लिखी, पहले स्केयर वाला, उसके नीचे 5, फिर स्केयर के बगैर के नीचे भी 5 और उसके ब्रैकेट लगा के स्केयर। इसको इस पर डिवाइड किया, ये आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करना है, फिर उसका स्केयर करना है, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये दोनों माइनस हो रहे हैं, कैलकुलेटर का काम है सारा, इनको माइनस करेंगे। लास्ट में हमने इसका स्केयर रूट ले लेना है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेरिवेशन का आखिरी सवाल। अच्छा जी, इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स लिखे हुए 6 हैं और उनके ये नंबर्स हैं। ये जो नंबर है इसको एक्स कहेंगे और उनका स्केयर करते जाएंगे। 60 का स्केयर, 70 का स्केयर, 30 का स्केयर, 90 का स्केयर, 80 का स्केयर, 42 का स्केयर। अच्छा जी, ऊपर वाले जो लाइन है मार्क्स वाले जो एक्स है उसको प्लस करने से 372 आ जाएगा। नीचे वाली जो लाइन है उसका स्केयर वाली उनको प्लस करने से 25,664 आ जाएगा। एन यहाँ पे 6 है। फार्मूले में वैल्यू पुट की है, सबसे पहले स्केयर वाली वैल्यू, उसके नीचे एन। स्केयर के बगैर वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके नीचे एन और उसका स्केयर। इसको इस पर डिवाइड किया, 4277.333। इसको इस पर डिवाइड किया तो 62 होता है, 62 का स्केयर किया। इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास 433 आ जाएगा। लास्ट में इसका ले लेना है स्केयर रूट, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है लोगों के लिहाज से। इसमें हमने वेरिएंस मालूम करना है। इसका फार्मूला भी वही है स्टैंडर्ड डेरिवेशन का। इसमें बस स्केयर रूट नहीं लगाना, बस वही सारी वैल्यू है। जो हमारे पास सवाल दिया हुआ है वो एक्स है। अच्छा जी, और जो उसका हमने फिर नीचे स्केयर लेना है। 10 का स्केयर ले लेंगे, 8 का स्केयर, 9 का स्केयर, 7 का स्केयर, 5 का स्केयर, 12 का स्केयर, इन सब के स्केयर ले लिए। अब हमने जो एक्स वाली है, एक्स वाली जो ऊपर वाली लाइन है, इनको हम प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75। अब नीचे वाली वैल्यू हमने प्लस की है, सारी वैल्यू प्लस करने से आ जाएगा 631। और ये नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5, ये 10 बनते हैं। यहाँ पे 10 आ गया। फार्मूले में हमने वैल्यू लिखी, पहले स्केयर वाला, उसके नीचे नंबर ऑफ 10, स्केयर के बगैर वाला, उसके नीचे 10। इसको इस पर डिवाइड किया 63.1। इसको पहले डिवाइड करेंगे 7.5 आएगा। 7.5 का स्केयर किया 56 आ गया। इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये 6.85 इसका आंसर आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।